बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये तिला बेमिसाल। ये तिला उन लोगों के लिए जिनको मुश्त ज़नी की आदत रही हो, यानी कि हाथ की आदत जिसकी वजह से रगें और पट्ठे बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए बेहद मुफीद और बेहद कारआमद चीज़ है। तो इसके अज्जा ये आपके सामने लिखे हुए, ये सारे अज्जा वाज़े और क्लियर लिखे हुए। तो ये नोट कर लें और उसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तेलनी मक्खी 1 तोला, बीर बहूटी 1 तोला। बीर बहूटी अच्छी और उम्दा किस्म की लेनी है, पुरानी नहीं लेनी। फास्फोरस आधा तोला और अजराकी 1 तोला। अजराकी का अगर पाउडर किया हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ख़ुद तसल्ली बख्श पाउडर हो तो बेहतर है। बाज़ार का पुराना बोसीदा पाउडर ना लें, उससे बेहतर है कि आप अजराकी साबत ले लें। और जावित्री अच्छी किस्म की खुशबूदार और ताज़ी, ये 2 तोला। और तिलों का खालिश तेल हो जो आपको बिल्कुल तसल्ली हो, किसी अच्छी कच्ची घानी वाले से लिया हुआ हो, वो 100 ग्राम ले लें तो ये काफ़ी है। इसको बनाने का तरीका ये है कि तेलनी मक्खी को और बीर बहूटी को, इनको अपने और फास्फोरस को भी अलहदा रख लेना है। और अजराकी को आपने ये करना है कि अगर उसका पाउडर हुआ हुआ है तो अच्छी बात है, और अगर पाउडर नहीं हुआ हुआ तो 1 तोला के बजाय आप तकरीबन 50 ग्राम ले लें। और उसका वही तरीका है कि पानी में डुबो दें, जो पानी में डूबें वो 50 ग्राम ले लें। फिर उनको आपने उसके बाद मज़ीद पानी में भिगोए रखना है, 2-3 दिन भिगोए रखें। और उसके बाद पानी से निकाल कर थोड़े से फूल जाएंगे, फिर उसको रेत में खूब अच्छी तरह भूनना है। रेत में इतना भूनें कि वो फूल जाएँ मज़ीद और पीसने के काबिल हो जाएँ। फिर आप उनको पीस के पाउडर बना लें। वो पाउडर आपने 1 तोला इसमें शामिल कर लेना है तिला में, बाकी पाउडर को आपने संभाल के रख लेना है। अच्छा, जावित्री आपने 2 तोला इसको भी रख देना है फ़िलहाल। तो अच्छा, अब करना क्या है कि ये तिला बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको आपने तिलों के तेल को हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देना है। और जब वो गर्म हो जाए हल्का सा, तो फिर आपने आंच बिल्कुल मध्यम रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें सारी की सारी लतीफ़ हैं और उड़ जाने वाली हैं। तो तेलनी मक्खी को आपने फिर जब तेल गर्म हो जाए तो चूल्हे से थोड़ी देर उतार लेना है। उसके बाद उसमें तेलनी मक्खी और बीर बहूटी शामिल करनी है, ठीक है जी। और अजराकी का जो पाउडर आपने बनाया है वो भी आपने इसमें शामिल कर लेना है। और जावित्री को अच्छा थोड़ा सा कूट के फिर शामिल करना है, क्योंकि जावित्री ज़रा सी मोटी होती है, उसको थोड़ा दरदरा सा कूट लेना है, फिर आपने शामिल करना है। ये चूल्हे से उतार कर आपने चीज़ों को शामिल कर लिया। अब आपने बिल्कुल मध्यम आंच पे चूल्हे पे रखा और किसी ज़्यादा बेहतर है प्लास्टिक के चम्मच से इसको हल्का हल्का हिलाते रहें, हिला। और फिर आपने तकरीबन 2-2 मिनट बाद चूल्हे से थोड़ी सी देर उतार लेना है, बिल्कुल मध्यम आंच पे रखना है। फिर भी आपने 2 मिनट बाद 1 मिनट के लिए चूल्हे से उतार लिया करना है इसको, ताकि चीज़ें ज़्यादा हीट ना ले लें। इस तरह आपने उस वक्त तक पकाना है जब तक चीज़ों का रंग तब्दील हो जाए और हल्का सा थोड़ा सा उसका उसमें ब्राउन सा हो जाए। बीर बहूटी तो खैर लाल सी होती है, तेज़ लाल रंग की होती है, लेकिन मतलब है वो अपना कलर उससे थोड़ा सा डार्क कर लें। जो उसका अपना कलर है उससे उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, लेकिन ज़्यादा तेज़ डार्क भी ना हो कि जलने के करीब भी ना हो जाए। लेकिन जिस तरीके से इस प्रोसेस से आप करेंगे कि उसको 2 मिनट चूल्हे पर रखा और 1 मिनट के लिए उतार लिया, तो इससे इंशाल्लाह वो जलेंगी नहीं चीज़ें। तो जब उनका कलर तब्दील हो जाए फिर आपने चूल्हे से उसको उतार लेना है। इस काम में तकरीबन चूल्हे पर रखना उतारना 20-25 मिनट लग जाते हैं, थोड़े से कम व बेश लग सकते हैं। उसके बाद आपने उसको चूल्हे से उतार के और उसके बाद उसको तेल को अच्छी तरह छान लेना है, किसी मलमल के बारीक कपड़े से छान लें। और छानने के बाद फिर आपने उसको उन तेलों को आपने तेलों को अच्छी तरह छान लिया। छानने के बाद फिर फास्फोरस की डली जो है यह बाज़ार से आपको मिलती है, ये एक लिक्विड में डूबी हुई होती है।
تو اس میں آپ نے بالکل سنبھال کے آہستگی سے اس کو ڈلی کو نکالنا ہے، اور نکال کے آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے، وہ خود بخود اس میں تیل میں حل ہو جائے گی۔ تو اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بالکل یہ فاسفورس والا کام بہت احتیاط سے کرنا ہے، کیونکہ فاسفورس بہت جلدی آگ پکڑتا ہے، اور اس کو گرم تیل میں کبھی بھی ڈلی کو نہیں ڈالنا، تیل جب ٹھنڈا ہو جائے اس وقت اس ڈلی کو آپ نے ڈالنا ہے۔ بس پھر یہ ڈلی کچھ دیر میں اس میں حل ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد یہ آپ کا یہ تیل جو ہے اور اپنا اثر اس میں چھوڑ دے گی تیل میں، پھر بس یہ آپ کا تیل تیار ہے۔ تو یہ تیل جو ہے بہت ہی بہترین قسم کا تیل ہے، جن کی رگیں اور پٹھے بالکل کمزور ہو گئے ہوں، مشت زنی کی وجہ سے عضو تناسل آپ کا آگے سے موٹا پیچھے سے پتلا ہو جائے، جڑ اس کی بالکل پتلی ہو جائے، ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ پہلے ٹکور کرنی ہے، ٹکور کا نسخہ غالباً میں نے پہلے بتایا ہے، وہ ٹکور تقریباً 15 دن کم سے کم کر کے، اور اس کے بعد یہ تیلا استعمال کریں، ان کو انشاءاللہ ان کی ہر قسم کی نقائص اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ یہ بنائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کا اللہ پاک آپ کو شفا دے گا۔ اللہ حافظ۔